हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल के इस वीडियो की सीरीज़ का पार्ट 1 हमने रिलीज़ किया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं कि नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है और वो नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, किस तरीके से हम देखते हैं उसको, हमने देखा सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब हम पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे थे, कल हम जहाँ पर हमने छोड़ा था वो एक पॉइंट था हमारा एक्सरसाइज करने वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे, यहाँ पर ट्राई दिस वाला एक्सरसाइज था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हमने उसको छोड़ा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से फिर से यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक, इस पहले वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने की तकलीफ ना हो और जल्दी से काम आपका आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या बोल रहे हैं भाई, कितना डिजिट का नंबर बनाना है हमको? 4 डिजिट का। और क्या करना है? यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, मतलब किसी एक डिजिट को हम ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्मॉलेस्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ए वाला देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूँगा ग्रेटेस्ट नंबर की, अगर हमें बात करना है तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, अब डिसेंडिंग नंबर में अरेंज करना है नंबर्स को और ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। तो कोई नंबर को अगर ट्वाइस यूज़ करने के लिए बोला जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसी को हम 2 बार रिपीट करेंगे, तभी वो नंबर ग्रेटेस्ट बनेगा। यस और नो? समझ आ रही है बात? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि देखिए पहला क्वेश्चन ए वाला जो है हमारे पास 3, 8 और 7 है। तो देखिए अगर मैं 8 को रिपीट करता हूँ, 8, 8, 7 और 3, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 8, अगर अभी आप इसको देखिए बस, 8, 7 और ये 3। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप इसको देखेंगे तो हमने इस तरीके से क्या किया, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और उससे पहले हमने क्या किया भाई, जो सबसे बड़ा नंबर था इन तीनों में, 3, 8 और 7 में सबसे बड़ा जो नंबर था उसमें हमने 8 को 2 बार रिपीट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था हमें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए डिजिट को ट्वाइस डिजिट कर सकते हैं, एनी 1 डिजिट यूजिंग ट्वाइस। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमने क्या किया, 8 को ही हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बार यूज़ कर लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो इससे हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम चलिए हम 7 को अगर यूज़ करते अगर 2 बार तो क्या बनता, एग्जाम्पल हिंट, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर 7 को 2 बार यूज़ करते हैं तो ये मैंने 8 लिखा, ये 7 लिखा, फिर से 7 लिखा और ये 3 लिखा। बताइए कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? कैसे पता करेंगे हम लोग भाई? सबसे पहले हम लोग थाउजेंड्स प्लेस को चेक करेंगे। थाउजेंड प्लेस में देखिए आप यहाँ पर, सॉरी, थाउजेंड प्लेस में क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 8, सॉरी 8 इज ग्रेटर देन 7 है। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? यही नंबर बड़ा होगा। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? यस, कि 8 जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को ही 2 बार यूज़ करना है। यूजिंग ट्वाइस वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो इसी से आएगा। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो 3, 8 और ये हो गया 7। अब एक डिजिट को रिपीट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है 4 डिजिट नंबर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को 4 डिजिट बनाना है। तो किसी एक डिजिट को हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा। तो कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे? सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करेंगे हम लोग। समझ आ रही है बात आपको? देखिए, सॉरी, तो 3, 3, 8 और ये हो गया 7। समझ आई बात? तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये। समझ आ रही है बात? ग्रेटेस्ट ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा ताकि वीडियो छोटा बने, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम आपको मोबाइल पर ना स्पेंड करना पड़े। मैं आपको हर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँगा, 2 पार्ट सॉल्व करते जाऊँगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, हम
भी जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रह पाएंगे, ताकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो मैं क्या करूँगा, आधे क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा, आधे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी मैं बना रहा हूँ, सी और डी आपको बनाना है, ठीक है। क्या क्या नंबर दिए, डिजिट दिए हैं भाई, 9, 0 और 5 दिया है। तो 9, 0 और 5 दिया है, तो भाई मैंने बताया आपको डिजिट को हम लोगों को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा भाई, 9 रिपीट भी 9 को करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए हमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम 0 पहले यूज़ कर लेंगे, एग्जाम्पल देखिए 0, 5, 5, 9 या 0, 0, 5, 9, देखिए ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर और ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। तो क्या ये वैलिड आंसर है? जी नहीं, ये वैलिड आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी 4 डिजिट नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 0 का यूज़ पहले नहीं करना है, बाद में भले आप 0 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा हूँ मैं 5, 0, 0, 9, इससे छोटा नंबर बन सकता है क्या, बताइए? बहुत ही आसान है, ये देख सकते हैं आप लोग, 2 बार रिपीट भी हो गया और ये सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास फॉर्म हो गया है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हमें सोचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी जो है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी जो है आपके पास वो क्या है, यही बता रहा है कि भाई 0 वाला एक क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। तो किस तरीके से लिखेंगे वहाँ पर, ट्राई दिस, तो उसको शॉर्टकट में लिखेंगे हम लोग सब लोग। एक मिनट, हाँ देखिए सबसे पहले ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 2C आप लोग कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2C, और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताएंगे ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट विथ कंडीशंस आर गिवन। देखिए हमें कंडीशन दी हुई है, हमें फिर से एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि हम लोगों को 4 डिजिट नंबर बनाना है। ये देखिए यहाँ पर कितना डिजिट का लिखा है भाई, ये 4 डिजिट नंबर बनाना है, और नंबर यहाँ पर हमें नहीं बताए गए कि कौन से यूज़ करना है, बस हमें कंडीशन दे दी गई है, उस कंडीशन का यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली जो कंडीशन हमें ए के पॉइंट में दी हुई है, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट 1s प्लेस। 7 जो है वो हमेशा 1s प्लेस में होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1s प्लेस में, ठीक है। 7 को 1 प्लेस में रखना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 7 तो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब उसके बाद रिपीट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है, ठीक है। रिपीट करना है करके, तो रिपीट जब तक नहीं, रिपीट करने के लिए जब तक बोलेगा नहीं तब तक हमें नहीं करना है, ठीक है। तो 7 तो हो गया, ये डिजिट फिक्स हो गया। अब 7 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? यस बताइए, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। समझ आ रही है बात? सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें, सिंगल डिजिट 9 तक ही खत्म हो जाते हैं, 9 के बाद 2 डिजिट नंबर चालू हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? 9 इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। समझ आ रही है बात? 9 जो है वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए 4 डिजिट हमको बनाना है, तो सबसे पहले उसने बहुत बढ़िया यहाँ पर किया है कि देखिए 9 सबसे पहले ले लिया ताकि सबसे बड़ा हो जाए, क्योंकि वो लार्जेस्ट नंबर है। अब हमें क्या करना है, 7 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो उसने लिया वो कौन सा लिया भाई, ये देखिए सबसे बड़ा नंबर जो उसने लिया वो कौन सा लिया, 9 लिया। अब रिपीट नहीं करने के लिए बोला है, तो फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करने के लिए। अब क्योंकि 7 तो हमने पहले ही यूज़ कर लिया है, 6 ले लेंगे हम, हो गया 7। तो ये जो डिजिट है ये सबसे पहले फॉर्म हो सकता है जब 7 हमारे पास ये 1s प्लेस में हो। समझ आ रही है बात? इस तरीके से इसको सॉल्व करना। अब स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट डिजिट में नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 0 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अगर 0 हम पहला ले लेंगे 1000s प्लेस में तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है।
तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 देखिए यहाँ पर 1 लिखा उसने, फिर 0 का यूज़ किया उसने, फिर 2 का यूज़ किया। सिमिलरली असेंडिंग ऑर्डर धीरे छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है बात? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी होती जाए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बी नाम का क्वेश्चन है। बी, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। 4 डिजिट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये 4 जो है वो हमेशा 10th प्लेस में है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उसके छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर 4 की जो प्लेस है वो फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन पर क्या आएगा भाई? सबसे बड़ा नंबर मैंने बताया था आपको 9, उसके बाद उससे छोटा नंबर 8, 4 की प्लेस फिक्स है यहाँ पर, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 7। 9847 will be the greatest number when 4 is at 10th place। समझ आ रही है बात? क्लियर है? यहाँ पर हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। अब वही बात आएगी, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई? असेंडिंग ऑर्डर जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा अब तक। तो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक को जो अरेंजमेंट होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, मैं 0 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो वो नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। इसलिए हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1, उसके बाद हम 0 यूज़ कर सकते हैं। 4 की वैल्यू फिक्स है और ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ आ रही है बात? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। ठीक है, डिजिट 9 जो है वो हमेशा 100 प्लेस में। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जो मैक्सिमम नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है सिंगल डिजिट का, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 पहले से यूज़ हो गया, तो क्या होगा उसके बाद? 8 9 7 6 ये होगा, क्योंकि 9 की वैल्यू जो प्लेस वैल्यू जो है वो फिक्स है। समझ आ रही है बात? 9 की प्लेस वैल्यू जो है वो फिक्स है। प्लेस वैल्यू मतलब 100 प्लेस में रखा गया है 9। समझ आ रही है बात? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 0 तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? 1 9, इससे छोटा क्या आएगा भाई? 0 आएगा, और फिर उसके बाद लिखेंगे 2, 1902। ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन 9 इज एट 100 स्पेस। ओके, तो अब ये लास्ट वाला जो है आपका होमवर्क होगा, जिसे आपको सॉल्व कर लेकर आना है। ठीक है, टेक एनी 2 डिजिट, टेक 2 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब तक देख सकते हैं टेक, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल, कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? पहले 3, फिर 3 को रिपीट करेंगे, फिर 2 और फिर 2। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इट इन ऑल? कितने नंबर हम डिफरेंट बना सकते हैं बताइए? 4 डिजिट के नंबर है, कितने नंबर अलग अलग बन सकते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। यस, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत पसंद आता है। मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि सर किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सॉरी, पेन बार बार लग जाता है। चलिए,
स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैसे स्टैंड और टॉलेस्ट, हु इज़ द टॉलेस्ट एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स एंड कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो जो जिसकी हाइट देखिए, जैसे यहाँ पर 4 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, क्या क्या नाम है भाई इनका, राम हरि, डॉली, मोहन, शशि। ठीक है, ये लोग 4 अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग हाइट दी हुई है। तो इन लोगों को हमें क्या करना है भाई, इसमें से सबसे पहले बताना है कि सबसे ज़्यादा टॉल पर्सन जो है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमें बताना है बेसिकली कौन यहाँ पर अमिताभ बच्चन है और कौन राजपाल यादव है। समझ आ रही है बात। तो अमिताभ बच्चन का मतलब क्या हुआ भाई, जो सबसे लंबा है। ठीक है, तो सबसे लंबा आप देखेंगे यहाँ पर, इसकी हाइट कितनी है भाई, राम हरि की हाइट कितनी है 160, ये 154, 158, 159। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है भाई, 160 जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है, यस और नो। 160 जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसकी हाइट, राम हरि की हाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो टॉलेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा, 1 मिनट अरेंज करते हैं कुछ, हाँ आप बताएंगे। देखिए टॉलेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा फिर बताइए, ये देखिए ये टॉलेस्ट हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट कौन जाएगा, सबसे छोटा कौन है भाई, 154 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब डॉली जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, समझ आ रही है बात। हाँ, नाउ कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। इंक्रीजिंग मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो किस तरीके से अरेंज करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है वो क्या होगा बताइए। जो इस ए का आंसर है वो क्या होगा भाई, सबसे पहले आएगी डॉली, इंक्रीजिंग, अब इंक्रीज करना है। डॉली के बाद किसका नंबर है भाई, मोहन का, उसके बाद शशि का नंबर है और उसके बाद राम हरि का नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हाइट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, मैं इस तरफ लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम आएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, राम हरि, शशि, मोहन और हो जाएगा डॉली। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर पर हाइट। समझ आ रही है बात। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, विच टू बाय, सोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विथ देयर प्राइस टैग्स। प्राइस टैग में बहुत सारे अलमीरा यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि ये पे पहला 5 अलमीरा है यहाँ पर। तो पहला अलमीरा जो है वो 2635 का है, दूसरा 1897 का है, तीसरा कितने का भाई 2854 का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1788 और 3975। समझ आ रही है बात। तो आप क्या बोल रहे हैं भाई, अरेंज, कैन यू अरेंज देयर प्राइजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले हमें देखिए सब जो है 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स को सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा भाई उसका थाउजेंड्स प्लेस में क्या क्या नंबर दिए। यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ भी 2 दिया और यहाँ 3 दिया। तो यहाँ पर वाला जो थाउजेंड्स प्लेस है, ये वाला जो 1000 प्लेस है सबसे बड़ा है, तो ये जो हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात, क्यों, क्योंकि इसका 1000 प्लेस में जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली जो अलमीरा है, ये वाली, सॉरी 1 मिनट, ये वाली जो अलमीरा है वो सबसे बड़ी अलमीरा है, मतलब सबसे महंगी अलमीरा है। समझ आ रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर में हमें चेक करना पड़ेगा 1 डिजिट यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 है थाउजेंड्स प्लेस में। इसके बाद हम अगर दोनों 1 हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए, कि हमें 100 प्लेस चेक करनी पड़ेगी। 100 प्लेस चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो 7 है और यहाँ पर जो है वो कितना है, 8 है। 7 है और 8 है, तो 7 और 8 में छोटा कौन सा है, 7 छोटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद 3rd नंबर पर आ जाएगा ये, क्योंकि इसका जो 1000 प्लेस है वो 1 है। इसके बाद जो भी नंबर्स दिए हैं उसके 1000 प्लेस में जो डिजिट दिया है वो 2 है। ठीक है, अब चेक करते हैं 4th प्लेस में कौन आएगा और 5th प्लेस में कौन आएगा, सॉरी
थर्ड और फोर्थ प्लेस में कौन आएगा। फर्स्ट तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, अब थर्ड चेक करना है हम लोगों को, ये फिफ्थ हो गया हमें पता है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट थाउजेंड्स प्लेस में जो डिजिट है वो कितना 2 है, इसका भी 2 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 प्लेस में चेक करेंगे, इसका कितना है भाई 8 है, इसका कितना है 6 है। तो 8 और 6 में छोटा कौन सा है 6 है। तो ऑब्वियस बात है थर्ड नंबर जो होगा वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। समझ आ रही है बात। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में भाई, क्या बोला है बताइए। कैन यू अरेंज देयर प्राइसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते बढ़ते, तो सबसे पहले जो होगा वो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि भाई कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, समझ आ रही है बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करना, सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर बताया क्या है, जो हमने पहले ही बता दिया आपको। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। समझ आ रही है बात। ये तो हमने पहले ही बताया, सर तो बहुत होशियार है, सर ने पहले ही बता दिया था, हम तो पहले ही बताइए ये बात, ठीक है। तो देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पे। आपको ये सॉल्व करना है, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। इसमें क्या करना है भाई, आपको सिर्फ अरेंज करना है नंबर्स। तो इतना सिंपल क्वेश्चन को लिए हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप पुराने वीडियोस, इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए फिर से। और अगर ये भी वीडियो इससे समझ नहीं आ रहा तो पुराने जो वीडियोस हैं मेरे, जो मैंने पहला वीडियो डाला था पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2, पहले बता दो दिस इज़ पार्ट 2, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है शिफ्टिंग डिजिट्स। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा आ गया, ठीक है। ये देखिए शिफ्टिंग डिजिट्स, ठीक है। हमें यहाँ करना भी, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी 3 डिजिट या कोई भी नंबर दिया है, उससे हम उसी 3 डिजिट का यूज़ करके उससे ग्रेटेस्ट नंबर भी बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर 182, एक सेकेंड, हाँ देखिए 182 यहाँ पर दिया। अगर हमें बोला गया कि इसको डिजिट को शिफ्ट कर ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाइए, तो वही कंसेप्ट वही है बेटा। बार बार आपको एक ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंसेप्ट जो है वो वही यूज होगा। तो 3 नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हैं, समझ जाइए आप 182। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ 8, 2 एंड 1, ठीक है। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो 1, 2, 8, इस तरीके से ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से क्या किया हमने, नंबर को शिफ्ट किया, इसको कहते हैं शिफ्ट करना। हम क्या करते हैं भाई, एक जगह से एक घर से दूसरे घर जाते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट कर रहे हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना। बस ये वही है, एक जो 2 की जो प्लेस है उसको हमने यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 1 प्लेस में था, यहाँ पर 10 प्लेस में आ गया। समझ आ रही है बात। यहाँ पर 8 जो था वो 10 प्लेस में था, तो हमने 100 प्लेस में ले आया। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस उसकी प्लेस को शिफ्ट किया है। समझ आ रही है बात। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये, एकदम ईजी है कंसेप्ट, आपको जल्दी से समझ आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट फियर, सर इज़ हियर, ओके। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पास सॉल्व हो सके। चलिए व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट
तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हमको, जैसे ट्राई दिस, क्या बोल रहे हैं अभी देखिए यहाँ पर जल्दी से देखेंगे तो ट्राई दिस करने बोला, ये ट्राई दिस 32391, क्या दिया अभी नंबर 3 9 और ये 1 दिया है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला है, तो बच्चा मेरे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो कैसे बनेगा, यस सर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर जो है पहले आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा और फिर सबसे छोटा नंबर आएगा। सर देखो मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया, ओके। अब ये आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा भाई, जल्दी 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 बताइए, 2 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। यस ये बनेगा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करके, जैसा कि 1, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर आपका और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आ रही है मेरी बात, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ओके। तो बहुत सारे अगर कोई भी इस एग्जाम्पल मिलता है आपको तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, चलिए ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है आपको, यूट्यूब खोलना है, सर की वीडियो खोलनी है, सर की वीडियो में कमेंट डाल देना है, सर तुरंत रिप्लाई कर देंगे।